रामकृष्ण आश्रम के सचिव से ठगी करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट ठगी के बड़े मामले में क्राइम ब्रांच को अहम सफलता मिली। रामकृष्ण आश्रम ग्वालियर के सचिव सुप्रदीप्ता नंद के साथ हुई करीब 2.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्वालियर में मामला तब सामने आया जब रामकृष्ण आश्रम के सचिव सुप्रदीप्ता नंद को साइबर अपराधियों ने खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हुए डिजिटल तरीके से अरेस्ट किया और डराकर उनसे बड़ी 2.5 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करवा ली। यह ठगी 16 अप्रैल को सामने आई थी, जब पीड़ित की ओर से क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने तकनीकी सर्विस लाइंस और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों का पता लगाया। गिरफ्तार किए गए आरोपी एक संगठित गिरोह से जुड़े बताए जा रहे, जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में खाता किराए पर देते थे और पैसा निकालकर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और बैंक खाते भी बरामद किए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि विगत दिनों जो रामकृष्ण आश्रम है, रामकृष्ण आश्रम के जो संचालक थे उनके साथ में एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखा के उनको ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल के आधार पे करीब 2.5 करोड़ की राशि उनके साथ फ्रॉड हुई थी और अलग अलग अकाउंट्स में गई थी। इमीडिएटली सूचना पे साइबर क्राइम में केस रजिस्टर्ड किया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि कई राज्यों के अकाउंट्स में पैसा गया है। इसमें जो इनिशियल अरेस्ट हुई थी उनके इंट्रोगेशन में कई सारी लीड मिली। एक जानकारी यही प्राप्त हुई थी कि लखनऊ में एक रुद्र इंटरप्राइजेज है, रुद्र इंटरप्राइजेज का इंडसइंड बैंक में अकाउंट है और ठगी की गई 30 लाख रुपए की राशि उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी। उस अकाउंट की जांच करने के लिए और 30 लाख रुपए की राशि सेकंड और थर्ड लेयर में कहाँ ट्रांसफ़र हुई है उसकी जांच करने के लिए साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम को लखनऊ भेजा गया था। इन्होंने काफ़ी इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई करते हुए इस फ्रॉड में शामिल 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये टीम अभी लखनऊ से उनको लेके आई है। इनको अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण कैच है। 10 लोग जो पकड़े गए हैं ये बेसिकली इस प्रकार के फ्रॉड की राशि का एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए, कमीशन प्राप्त करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। टोटल इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। ये 10 लोगों के पकड़े जाने से मुझे लगता है कि इस केस में काफ़ी अच्छी लीड मिलेगी, जिसमें आगे हम लोग काम करेंगे। ये सभी यंग लड़के हैं और जो इजी मनी, आसान तरीके से मनी कमाने के चक्कर में फर्जी अकाउंट खुलवाना, फर्जी अकाउंट की राशि प्राप्त करके उसको ड्रॉ करके मुख्य आरोपियों तक पहुंचाना, पूरा जो साइबर फ्रॉड का जो नेक्सस है उस नेक्सस के अहम पार्ट है, मजबूत कड़ी है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ट्रेल इनके माध्यम से होता है। इनकी अभी ये पूछताछ होगी, मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी और अन्य अपराधों के बारे में भी इसमें खुलासा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आरोपी हैं। ये कॉल सेंटर चलाते थे, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो साइबर फ्रॉड के मनी के जो ट्रांसफर्स होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, उसमें इनकी संलिप्तता है। काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें और भी चीज़ें शेयर करेंगे।